जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम होगी ही, तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप गुरु जी का ध्यान करें, गुरु जी का स्मरण करें, उनका मंत्र जाप करें। गुरु जी ज़रूर ब्लेस करेंगे और अपनी कृपा दृष्टि आप पर रखेंगे, हम सभी पर रखेंगे और हमारी प्रॉब्लम्स को जल्दी ही सॉल्व करेंगे। इसलिए उम्मीद बिल्कुल ना हारें और गुरु जी पर भरोसा करें, उनको मन से सच्चे दिल से याद करें। संगत जी, चलिए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आज के सत्संग में आप जानेंगे कैसे गुरु जी ने अपने एक भक्त को स्वस्थ कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंद्र मोहन भाटिया अमृतसर के एक समृद्ध परिवार से हैं। उनके पिता, जो अनेक बार अमृतसर नगर महापालिका के महापौर रह चुके हैं, निम्न वर्ग की सेवा में लगे रहते थे। उनके पुत्र को भी यही चाव रहा है। इसी पैतृक परंपरा के कारण उन्होंने चिकित्सक बनने का निर्णय लिया। राजकीय चिकित्सक महाविद्यालय अमृतसर से 1962 में MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के 4 वर्ष उपरांत 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से शल्य चिकित्सा का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण किया। उनकी विशेषता दृष्टि संबंधी अभिघात रोगों में थी और वह इस विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। स्वाभाविक है कि चिकित्सक ने अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञान को गहराई से अपनाया है। आधुनिक युग के इस ज्ञान की पद्धतियों में उनकी अटूट आस्था रही है। 2002 में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें समस्त ज्ञान को पूरी तरीके से झंझोड़ कर रख दिया। वह अपनी पुत्र वधू के साथ गुरु जी के दर्शन के लिए आए। उन्हीं के शब्दों में उस अवसर का अनुभव। हम पूरी तरह से अपरिचित थे। सबको चाय बाँटी गई। मैंने उसे ग्रहण कर लिया, किंतु मेरी बहू ने उसे अस्वीकार दिया। गुरुजी ने यह देखकर उसे कहा कि यह चाय नहीं अपितु एक औषधि है। उसे पुत्रोत्पत्ति होगी, जिसके कारण वह उनके पास आई थी। मेरी बहू के विवाह को 4 वर्ष हो गए थे और सर्वोत्तम चिकित्सकों ने बता दिया था कि उनका गर्भवती होना संभव नहीं तो अत्यंत कठिन है। इससे वह अति व्याकुल थी। हम अचंभित हो रह गए, क्योंकि इसके बारे में संगत में किसी को ज्ञान नहीं था। 1 मास के बाद वह गर्भवती हुई और उसने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। मेरे समस्त चिकित्सक मित्र, जिनको उसकी समस्या का पता था, आश्चर्यचकित रह गए। चिकित्सक के विज्ञान के समस्त नियमों पर बनी हुई आस्था डगमगा गई। वह कहते हैं कि गुरु जी के इस संदर्भ को समझ पाने या उसका विश्लेषण करने में असमर्थ थे। अभी वह इसकी वैज्ञानिक विवेचना में ही लगे थे जब गुरु जी की एक अन्य अनुनय हुई। उनकी बहू की 70 वर्षीय दादी, जो मधुमेह की रोगी थी, पीठ दर्द से पीड़ित हो गई और उनकी टांगों के निचले भाग में पक्षाघात होने लगा। वह सरलता से चल फिर नहीं पा रही थी। उनकी संस्था के स्नायु चिकित्सकों ने परीक्षण किए और पूर्ण लकवे से बचाने के लिए शल्य क्रिया का परामर्श दिया। जब मैं उन्हें गुरुजी के पास लाया, उनकी शल्य क्रिया की तिथि निश्चित हो चुकी थी। वह अपने शब्दों में वर्णन चलते हुए मैंने गुरुजी से उनकी शल्य क्रिया की सफलता के लिए विनती करी। उन्होंने मुझे देखते हुए पूछा कि कैसी शल्य क्रिया। उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब वह स्वस्थ हो जाएंगी। अतः हमने शल्य क्रिया को स्थगित कर दिया और वह स्वस्थ होने लगी, जिसमें कुछ ही सप्ताह लगे। डॉक्टर भाटिया कहते हैं कि आने वाले वर्षों में उन्होंने अनेक मरणासन रोगी स्वस्थ होते हुए देखे हैं। गुरु कृपा से विकट हृदय और अन्य असाध्य रोगी ठीक हुए हैं। गुरु जी को बताए बिना भी चमत्कार हुए हैं। डॉक्टर भाटिया का विश्वास है कि गुरु जी की कृपा का पात्र बनने के लिए पूर्ण आस्था, धैर्य और समर्पण करने की क्षमता होना आवश्यक है। उनके व्यक्तित्व का पूर्ण परिवर्तन गुरु जी का उनको सबसे बड़ा उपहार रहा है। मेरे जीवन में अपूर्ण शांति है,
डॉक्टर भाटिया कहते हैं, उन्होंने मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास और शरण दी है। जय गुरु जी। तो संगत जी, आपने देखा कैसे गुरु जी ने अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बरसाई और गुरु जी हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे शेयर कर सकते हैं। जैसे ही गुरु जी की आज्ञा होगी, आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।